हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं नवग्रो डेवलपर। इस वीडियो में हम आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में जानकारी लेंगे। आइसोलेटेड फुटिंग में कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें कहां पर बनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने फुटिंग के बारे में जानकारी दी थी। उसमें मेनली दो टाइप होते हैं, एक शैलो फुटिंग और डीप फुटिंग। तो शैलो फुटिंग में जो पहला टाइप है वो है आइसोलेटेड फुटिंग, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आइसोलेटेड फुटिंग? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आइसोलेटेड यानी कि सिंगल, सेपरेटेड, इंडिविजुअल। और अगर आप पूरा मीनिंग करोगे, आइसोलेटेड फुटिंग यानी कि सिंपल, आइसोलेटेड, सेपरेट फुटिंग। देखिए, जब बिल्डिंग का जो लोड होता है, स्ट्रक्चर का लोड होता है, वो कॉलम पे आता है, तो उसे ज़मीन पे स्प्रेड करने का काम फुटिंग करता है। अभी फुटिंग हमें किस टाइप का बनाना है, ये किस पे डिपेंड होता है? तो ये डिपेंड होता है कि हम जहाँ पर फुटिंग बनाने वाले, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले, वहाँ की मिट्टी कैसी है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का लोड कितना है, और वहाँ का एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि वातावरण कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस टाइप की फुटिंग बनाएंगे। आइसोलेटेड फुटिंग में 4 प्रकार है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आइसोलेटेड फुटिंग में 4 टाइप कौन कौन से हैं? एक है पैड फुटिंग, दूसरा है स्टेप, तीसरा है स्लोप और चौथा है कंबाइन आइसोलेटेड फुटिंग। तो हम पैड फुटिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ये है सिंपल पैड फुटिंग। इमेज में दिख रहा होगा आपको, सिंपल पैड फुटिंग होता है, यानी कि जहाँ पर स्ट्रक्चर का लोड कम है वहाँ पर आप बना सकते हो, कम खर्चे में आपका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। तो सिंपल, कोई खर्चा नहीं, कम लोड, तो आपको पैड फुटिंग बनानी चाहिए। दूसरा है स्टेप फुटिंग। आप देख सकते हो इमेज में, तो मल्टीपल लेयर में होता है और जैसे ऊपर का लेयर होता है उससे डिक्रीज करते ये ज़मीन पे आता है। इसमें देखिए, जो स्टेबिलिटी होती है उसे बढ़ाने के लिए आप जो स्टेप फुटिंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज में, तो ये सीढ़ियों की तरह है, इसलिए इसे स्टेप फुटिंग कहा जाता है। तीसरा है स्लोप फुटिंग। स्लोप फुटिंग आप देख सकते हो, स्लोप से यानी कि ऊपर से जो है कॉलम छोटा होता है और नीचे आके वो कॉलम यानी कि फुटिंग बड़ा हो जाता है। तो इसे आप इमेज में देख सकते हो। इसमें देखिए, एक तो कंक्रीट कम लगता है, और कंक्रीट कम लगता है तभी भी ये जो स्ट्रेंथ है बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को अच्छे से दे पाता है, और ये कम खर्चे में बन जाता है। और जैसा स्टेप फुटिंग काम करता है वैसे ही काम करता है। इसमें एक है, समझ लीजिए, खर्चा कम आता है, बाकी काम वही है स्टेप फुटिंग की तरह। चौथा है कंबाइन फुटिंग, कंबाइन आइसोलेटेड फुटिंग, यानी कि कंबाइन से ही आपको पता चल रहा होगा कि दो जो आइसोलेटेड फुटिंग होते हैं उसे ज्वाइन किया जाता है और उसे जोड़ी में बनाया जाता है, तो उसे कंबाइन फुटिंग कहा जाता है। जहाँ पर मिट्टी सही नहीं होगी वहाँ पर आप कंबाइन फुटिंग बना सकते हो। ये जो कंबाइन फुटिंग होता है, इससे जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से मिलती है। इसलिए जहाँ पर लोड ज़्यादा आता है, आपने देखा होगा जो बिल्डिंग बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादातर कंबाइन फुटिंग ही दिखेंगे, क्योंकि ये दो जो कॉलम हो, फुटिंग हो, वो ज्वाइन करके लोड अपने ऊपर लेके वो ज़मीन पे स्प्रेड कर देते हैं। तो ये है कंबाइन आइसोलेटेड फुटिंग। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रो डेवलपर को फॉलो कीजिए और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं टॉपिक के बारे में बताता हूँ, आपको बाहर की दुनिया की कोई भी बात यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखेगी। सिर्फ अपना जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको सिंपल में, शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या होते हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में जितने भी जो टॉपिक होंगे वो आगे हम कवर करने वाले। तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।